अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है और मैं आज आपको इस वीलॉग के अंदर एक कॉमेडी दिखाऊँगा। आप भी हैरान होंगे कॉमेडी कहाँ से आ गई बीच में। मैं आपको कॉमेडी दिखाऊँगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर उसके बाद गलत किस्म की चीज़ें उनके दिमागों के अंदर जब डाल दी जाती हैं तो फिर वो उसी पटरी के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ना लेफ़्ट देखते हैं या ना राइट देखते हैं। ये होता किस तरह है, ये सारा कुछ मैं अभी थोड़ी देर में, हमने ज़रा बड़ी इस पर रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने रखूँगा तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि हाँ ये किस तरह, मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं ख़ास तौर पर, जो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, जिनको नहीं पता होता पूरी सूरत हाल का, उनको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है आज के इस डिजिटल दौर के अंदर। डिजिटल, वैसे तो कई दफ़ा आपने इमरान खान साहब की भी कई दफ़ा बात सुनी होगी, ये सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में सब कुछ पता लग जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो कुछ पता लगेगा वो भी थोड़ी देर में आपके सामने होगा और आप खुद कहेंगे कि वाह भाई, मतलब ये है यंगस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। एनीवेज, ज़रा उससे पहले कुछ 3-4 खबरें और हैं, ज़रा उसको पहले डिस्कस कर लें। एक तो जनाब फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। फवाद चौधरी साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर आज मौजूद थे। उन्होंने ये बात आज हमें बताई है और मेरे तो जिसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कभी फौजी क़यादत को टारगेट नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं किया। जब वो अंपायर की बात करते हैं तो उनका मतलब इलेक्शन कमीशन होता है, उनका मतलब इलेक्शन कमीशन होता है। इमरान खान ने तो फौज का नाम लेकर कभी तनकीद ही नहीं की। आहो, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। वो सिर्फ और सिर्फ वो फौज का नाम नहीं लेते, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर करके जो है वो सारा कुछ रगेद देते हैं। न्यूट्रल ने ये क्यों नहीं किया, न्यूट्रल ने इनको हमारे सर के ऊपर ला के बिठा दिया और आप न्यूट्रल रह नहीं सकते। पता नहीं वो किससे बात कर रहे होते हैं, वो बिजली की तार के न्यूट्रल से बात कर रहे होते हैं या वो क्रिकेट के अंपायरों से बात कर रहे होते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये फवाद चौधरी साहब बेसिकली ये जो एक नई डेफिनेशन अब लेकर आए हैं ना कि जी जब मैं अंपायर की बात करता हूँ तो अच्छा चले मैं आपसे सवाल करता हूँ भाईजान, वो जो 2014 के अंदर वो जो बार बार उंगली उठती थी, याद है ना आपको? वो बार बार वो जो धरने के दौरान कहते थे और देख लेना कि जुम्मे को जो है वो अंपायर की उंगली उठ जाएगी, तो भाई वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। वो कौन सा अंपायर था? वो मतलब इलेक्शन कमीशन ने कोई उंगली उठानी थी? सबको पता है भाई, पूरी दुनिया। मुझे जिस बात का गुस्सा चढ़ता है ना वो इस बात का है, यार आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब ये उनकी अकल का मजाक उड़ाने वाली बात है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी। भाई हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ है, चिट्टे रंग का कबूतर है, आप लोगों को कही जा रहे हैं यार ये काले रंग का कौवा है। मतलब लोग देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है, आप उनको बताई जा रहे हैं नहीं नहीं ये कौवा है, ये कबूतर नहीं है, ये कौवा है। खुदा के लिए लोगों को, मैं मानता हूं सियासतदानों की आदत होती है, सियासतदान समझते हैं कि हम इन लोगों को, जो भी आम लोगों को कुछ भी हम इनको बेचेंगे ये 1 मिनट में खरीद लेंगे। लेफ्ट राइट हो गए, कोई चीज़ आप कोई भी इनको सौदा बेचेंगे ये खरीद लेंगे। लेकिन मतलब ये 3-4 बातें करना कि जी वो जब अंपायर को कहते थे तो उसका मतलब इलेक्शन कमीशन था, वो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। और मैंने तो कभी आर्मी चीफ के बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो इतना नन्ना मुन्ना हूं ना, मैंने तो कभी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मैंने अगला आर्मी चीफ लगाना किसको है। पूरे पाकिस्तान को इन तमाम बातों का पता है, सिर्फ और सिर्फ नहीं पता तो इमरान खान साहब को नहीं पता। बाय द वे, मैं इवन ये भी कह रहा हूं कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बन जाते हैं। ये भी सलाहियत है, ये भी माशाल्लाह हमारे लोगों के अंदर सलाहियत है। मैं सारा ब्लेम इन लोगों को क्यों दूं? बेवकूफ़ बनने वाला जो होता है ना वो भी कसूरवार होता है। आपको अगर कोई खाई के अंदर गिरा रहा हो, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि यार मुझे आके वो धक्का देने लगा और उसके बावजूद आप खाई के जो है बिल्कुल एज के ऊपर जाके खड़े हो जाएं और फिर आप कहें जी वो देखें जी उसने मुझे धक्का क्यों दिया, तो ये आपका भी कसूर है कि आप इतने आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं। और ये सिर्फ मैं इमरान खान साहब की बात नहीं करूंगा, मैं दीगर सियासी जमातों की भी बात करूंगा। जब वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, मिसाल के तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब जब ये कहा करते थे हम आएंगे तो फिर देखना पेट्रोल की कीमत किस तरह कम होती है और बिजली का रेट किस तरह कम होता है, वो भी बेवकूफ़ी, वो भी टोपी ड्रामे हो रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। ये जो अभी मिसाल के तौर पर ये जो 100 यूनिट वाली कहानी जिसको मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि नहीं जनाब आप ये नहीं कर सकते, इसको आप अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपने करना भी होगा तो इलेक्शन के बाद करें, ये क्या था? ये बेसिकली एक इलेक्शन का ही स्टंट था और कुछ नहीं था। तो बराए मेहरबानी इन लोगों की ये इस किस्म की ये जो घुमनगेरियाँ होती हैं ना, खुदा के लिए इनसे बचा करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, ये तो फवाद चौधरी साहब की बात हुई। आ जाओ जनाब शेख रशीद साहब की तरह बात। आज काशिफ अब्बासी साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, तो काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो चंद बातें कही हैं ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी इदारों का हम एहतराम करते हैं, अगर कोई गलत फैसला हुआ तो ठीक किया जा सकता है,
अच्छा, ये वाला ये जो स्टांस है ना कि जी अगर आपसे कोई गलत फैसला हुआ है तो वो ठीक किया जा सकता है, ये बेसिकली वो जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है ना, ये तब से कहानी चल रही है कि जी आपसे बेसिकली गलती होगी, आप इसको ठीक कर लें, आप मान लें मेरी बात, आपसे गलती होगी, आप इसको ठीक कर लें। ये बार बार ये स्टांस जो है ये बेचा जा रहा है, तो दिस नथिंग न्यू। उसके बाद इन्होंने आगे कहा कि जी सारी कौम 17 जुलाई को देख रही है, 18 जुलाई को एक कोहराम भी हो सकता है और खूबसूरत अंजाम भी हो सकता है। कोहराम के चक्कर में होया जे पाकिस्तान तरीके इंसाफ हार गई थे, जाहिर बात है, जे हार गए तो रौला ही रप्पा, जे ना हारे तो जित गए, तो हाँ जी फिर फेयर इलेक्शन हुआ है, फिर बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है। और फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन एक बड़ी साइंस का नाम है, अगर इस साइंस में पीटीआई का वर्कर सही ड्यूटी देता है, वोटरों को लाता है, कास्ट कराता है, तो जुलाई में ही इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, नहीं तो अगस्त में हो जाएंगे, और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते देख रहा हूँ। ये शेख साहब जो है ना, ये जब से इनकी हुकूमत गई है, शेख साहब की भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, ये हर अगले महीने इलेक्शन करवा देते हैं, हर अगले महीने। आप इनके बयान उठा के देख लें, हर अगले महीने एक इनका ये बयान जी नून में से शीन निकल रही है, नून में से शीन निकल रही है, और एक जी ये बस ये मैं अगले महीने इलेक्शन देख रहा हूँ, अगले महीने इलेक्शन देख रहा हूँ, वो अगला महीना ही ख़त्म नहीं हो रहा। इन्होंने वो जो 25 तारीख को जो लास्ट एक हुआ था, 25 मई को जब खान साहब जो हैं वो निकले थे, तो उसके ऊपर भी इन्होंने यही कहा था कि बस ये अब कुछ दिनों की बात और है, और उसके बाद ये हुकूमत, तो मैं तो हुकूमत को जाता देख रहा हूँ, मैं तो हुकूमत को जाता देख रहा हूँ। महीना गुजर जाता है, हुकूमत नहीं जाती, पता नहीं क्या चक्कर है। उसके बाद आगे जाके इन्होंने कहा कि जी मैं पंजाब के इलेक्शन में इमरान खान को बेहतर पोजीशन में देख रहा हूँ, इलेक्शन में 6 नंबर का रेगबार ना लगा तो इमरान खान बेहतर पोजीशन में है। एक फेयर इलेक्शन मुल्क की खिदमत है, अगर हम लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं हैं और पीटीआई इतना मैनेज नहीं कर सकती और कोई और लोग वोट लेकर आ जाते हैं, तो हमें कबूल कर लेना चाहिए, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट को हमें कबूल करना चाहिए। थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे जी अगले दिन को हराम होगा, इलेक्शन के अगले दिन को हराम होगा, अब ये कहते हैं कि जी हमें अगर वो वोट ना ला सके तो हमें कबूल कर लेना चाहिए। ये बेसिकली दोनों साइड पर खेलते हैं ताकि कोई ना कोई बात तो उनकी सच साबित हो जाए ना। काशिफ अब्बासी साहब ने फिर उनसे एक सवाल किया, इमरान खान का प्रो एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया क्या ये मैटर करेगा कि जी इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो बयानिया लिया हुआ है, क्या ये इलेक्शंस में मैटर करेगा? तो शेख साहब ने जवाब दिया, जी इमरान खान का बयानिया भी काबिल कबूल हुआ है, और जो इक़्तिदार की दाल को फाइनल तड़का लगाना होता है उसका जब वक्त आएगा तब उस पर बात हो सकती है, और बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए, और जिस स्ट्रैटेजी से उन्होंने हमें मारा है हमें वो स्ट्रैटेजी ज़हन में रखनी चाहिए। आपको पता है कि स्ट्रैटेजी से आपको पता है कि किस स्ट्रैटेजी से उन्होंने हमें मारा है, ठीक है, ये शेख साहब ये फरमाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की हद तक उसे डिफेंड करता हूँ, वो खुद मुझे कहता है कि आप मेरी पार्टी को डिफेंड नहीं करते। मैं कहता हूँ सर मैं आपको ही इस उम्र में डिफेंड कर लूँ तो वही बहुत बात है। तो शेख साहब बेसिकली वो ये इनका पुराना स्टांस है कि जी मैं तो इमरान खान तक मेरी लॉयल्टी है, पार्टी के अंदर बाकी आपके जो गंदबला होता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये इन्होंने जान के ये स्टांस रखा हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि बेसिकली वन मैन पार्टी है, वो पार्टी मैटर अगर करती है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से करती है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है जी वो है नैब चेयरमैन के हवाले से। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। तैयबा गुल जो हैं ये वो मुतासरा खातून हैं जिन्होंने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर ये वहाँ पे पेश हुई, और इस सिलसिले में उन्होंने बड़ा अपना एक तफसीली बयान दिया। उसके बाद मुख्तलिफ शोज़ के अंदर भी जाके, शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर भी जाके इन्होंने काफ़ी तफसीलात शेयर की, समा के ऊपर भी ये गई। ये जो नूर आलम खान जो PAC के चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, यहाँ पे साबिक चेयरमैन ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी बुलाया गया था, तो उन्होंने अपना एक ख़त भिजवाया वहाँ पे जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो ईद की छुट्टियों पे हैं तो इसलिए वहाँ पे आ नहीं सकते। तो जो तैयबा गुल हैं वो जब आई हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है उसकी सिर्फ चंद झलकियाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि नैब जो है वो नैब कम और पता नहीं कुछ और ज़्यादा था। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि बच्चे भी ये वीडियो देखते हैं, तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि ये साबिक चेयरमैन नैब ने अगर तो ये सब कुछ किया है जो इल्ज़ामात हैं इनके ऊपर, तो नैब को तो इन्होंने कुछ और ही बना के रखा हुआ था। इन्होंने कहा है कि जी मेरा खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया गया, मुझे 15 जनवरी 2019 को नैब लाहौर ने इस्लामाबाद से रात को गिरफ्तार किया। साबिक चेयरमैन नैब ने मेरा नंबर लेकर मुझे बार बार कॉल्स करना शुरू की। मैं लापता अफराद के केस में एक बार उनके सामने पेश हुई थी, मैंने उनको बेनकाब करने के लिए वीडियो बनाई। गिरफ्तारी से पहले साबिक चेयरमैन नैब से मेरी फ़ोन पर झड़प हुई, उन्होंने मुझे मारने की भी धमकी दी। क्या ये हरासगी नहीं है? मेरे पास USB में तमाम सबूत मौजूद हैं। जावेद इकबाल ने कहा कि मैं चेयरमैन नैब लग चुका हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। 2 दिन बाद मुझे गिरफ्तार किया गया। मुझे किस केस का में गिरफ्तार किया गया मुझे इल्म नहीं। मेरे शौहर फारूक को भी पीछा करके गिरफ्तार कर लिया गया।
मुझे रात 12 बजे गुलबर्ग ग्रीन से गिरफ्तार किया गया, रास्ते में मेरे साथ दरिंदगी की गई, बता नहीं सकती। डीजी नैब शहजाद सलीम अगली सुबह आए, मेरी हालत ख़राब थी, कपड़े फटे हुए थे। उसके बाद जब वो ये बयान दे रही थी, बयान देते देते वो रो पड़ी। उन्होंने कहा जी कमरे में मेरे ऊपर कैमरे लगाकर तलाशी ली गई, मेरे कपड़े उतार कर तलाशी ली गई, बगैर लेडी स्टाफ मुझसे ये सलूक किया गया। जावेद इकबाल के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद वानी सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर आबिद, SHO उमर दराज, ASI लतीफ़ भी मुलविस हैं। 50 दिन का रिमांड लेकर टॉर्चर किया गया, मेरे शौहर को वीडियो दिखाकर हरासा किया गया। साबिक चेयरमैन नैब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे वीडियो से मुतल्लिक ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझ पर 40 FIRs कराई गई, 40 FIRs इस खातून के ऊपर करा दी गई। इसमें बच्चों से रेप अगवा के भी इल्ज़ामात आयद किए गए। 3 साल इस्लामाबाद से झंग लाहौर तक जलील होती रही। मेरा नाम ECL में डाल दिया गया। डीजी नैब शहजाद सलीम ने मुझे नंगा करके मेरी वीडियो बनाई। करप्ट बंदा शहजाद सलीम अभी तक अपने ओहदे पर कायम है। नैब के तर्जुमान नवाजिश ने बताया कि डीजी नैब चेयरमैन जावेद इकबाल को भी ब्लैकमेल करता रहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तैयबा गुल की जानिब से दी गई ऑडियो और वीडियोज़ भी फिर चलाई गई। जावेद इकबाल को भी सुनना पड़ेगा, ये कहना था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ये मामला संजीदा है। ये इनके इल्ज़ामात थे जो इन्होंने लगाए। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मैं ज़ाहिर बात है कि अभी तक इल्ज़ामात हैं, मैं दोबारा इसको उससे आगे नहीं जाता, लेकिन ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं कि खातून ये कह रही है कि उन्हें बरहना करके जो है उनकी वीडियो बनाई गई, और जिस तरीके से सिर्फ असल इशू ये था कि जी चेयरमैन नैब को उन्होंने ना कर दी थी। अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जी इनको चेयरमैन नैब, साबिक चेयरमैन नैब ने जो है वो किसी फ्लैट के ऊपर भी बुलाया मिलने के लिए। जब इन्होंने ना की तो उसके बाद से इनके ऊपर सारा सिलसिला शुरू हुआ। एक और बात इन्होंने ये भी कही कि जी इन्होंने इमरान खान साहब से भी रब्ता किया, और इमरान खान साहब ने कहा कि जी आपके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इनका ये कहना है कि इनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाया गया। वज़ीर आज़म हाउस में 1 महीना और 15 दिन ये वहाँ पे रहीं, और इन्होंने तमाम तर सबूत जो हैं वो उनको हैंड ओवर किए। इनका तो कुछ नहीं हुआ, इनका मामला उधर ही ठप हो गया, बल्कि एक चैनल के ऊपर जो है गालबन न्यूज़ 1 के ऊपर जो है वो इनकी वो जो वीडियो थी वो चलाई गई, लेकिन उसके बाद साथ ही जो थोड़ी देर के बाद उसकी तरदीद कर दी गई। वीडियो मज़ीद बिल्कुल ख़त्म, पैमरा का एक्चुअली नोटिस हुआ उस चैनल को, और उसके बाद उस मामले को दबा दिया गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने कहा कि जी हाँ अलबत्ता एक काम स्टार्ट हो गया कि जैसे ही वो वीडियोज़ आईं, इनका ये कहना है इन खातून का कि जैसे ही वो वीडियोज़ आईं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर जो केसेस थे वो दबना शुरू हो गए, जिसमें मल्लम जब्बा का केस है, जिसमें BRT का केस है, बिलियन ट्री सुनामी का केस है। ये सारे केसेस जो इनकी इंक्वायरीज वगैरह हो रही थी वो सारी दबना शुरू हो गई जब इन्होंने ये वीडियोस प्रोवाइड की। अब मुस्लिम लीग नून और उस वक्त की जो अपोजिशन है वो बार बार यही कहती थी कि जी चेयरमैन नैब जो है वो बेसिकली इन वीडियोज़ की बदौलत ब्लैकमेल हुए हैं, और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने हथौला रखा है, जबकि अपोजिशन का जो है उन्होंने मीटर टाइट करना शुरू कर दिया। और वो बार बार इन्हीं खातून की इन वीडियोस का जिक्र करते हैं। वो खातून ये कह रही हैं कि जी ये अभी भी मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और ये शख्स अगर इनके साथ मुबैना तौर पे सब कुछ करता रहा है तो उसे इंसाफ के कठेरे में ला के खड़ा किया जाना चाहिए। तो ये है जनाब, ये है आपके यहाँ पे ये जो बार बार कहते हैं जी एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, और जिन्हों तुसी एहतसाब तो लाया सी वो कोई होर काम तो लग गया, उसने कोई अपना ही एहतसाब शुरू कर दिया सर से लेके पाँव तक का। तो ये सूरत हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तो इस खातून, अगर का बहुत बड़ा लफ्ज़ है इस सारी चीज़ में, अगर तो इस खातून के इल्ज़ामात में कोई सदाकत है तो इस शख्स को ऐसी करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए कि इस पूरे निज़ाम के अंदर जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मिसाल मिले कि भाई आज के बाद जो है ना, अगर कोई आपसे इंसाफ मांगने के लिए आए तो उसके साथ ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और अगर ये औरत ये अगर गलत इल्ज़ामात लगा रही हैं, ये भी होना चाहिए ना, अगर ये औरत गलत इल्ज़ामात लगा रही हैं तो इनको भी उतनी करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी शख्स के ऊपर जो है वो इस किस्म के इल्ज़ामात ना लग सकें। बहरहाल ये मेरे ख्याल में जितने भी इस मुल्क के जो इंसाफ के कठेरे के इंचार्ज लोग हैं, जो लोगों जिनका काम है लोगों को इंसाफ पहुँचाना, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ की प्रॉपर तहकीकात कराएँ। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा एक और ख़बर की तरफ। ख़बर क्या है जनाब? ख़बर ये है कि ये अकाउंट है शंदाना गुलजार खान साहिबा का। शंदाना गुलजार साहिबा जो हैं ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं या थी, पता नहीं, मेरे तो आया नहीं, मैंने समझ आती मैं की कमां इन्होंने कहा हैं या ये रिज़ाइन दे के अब थी हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता। बड़ी रिस्पेक्टेबल खातून है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट मेरी निगाह से पूरा, ये बड़ी गहरी बात है, इसको गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता लगे, क्योंकि ये मैं ये समझता हूँ कि ये असल प्रॉब्लम है।
आज के यंगस्टर्स का जो दिमाग खराब किया गया है ना, वो ये असल प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है। ये शंदाना गुलजार साहिबा का ये बेसिकली अकाउंट है जनाब। इन्होंने ये कोट ट्वीट किया हुआ है, इन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ है। ये जनाब है डेविस जैकमैन, ठीक है, नाम क्या है, डेविस जैकमैन। अच्छा, इस डेविस जैकमैन ने जनाब एक ट्वीट की, इसमें लिखा हुआ जी, फॉर्मर पाकिस्तान पीएम इमरान खान विल लाइकली गेट 2/3 मेजॉरिटी इन अपकमिंग इलेक्शंस, सीआईए चीफ टोल्ड बाइडन। अब जरा कहानी जरा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बंदा है डेविस जैकमैन, आगे झंडा उसने रूस का लगाया हुआ है। डेविस जैकमैन यानी कि उसका रूस से ताल्लुक है। और कहता कि पे है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं, जो अगले इंतखाबात होंगे उसमें इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलनी है। और ये बात जो है वो सीआईए के चीफ ने बाइडन को बताई है। तो गल किनू पता लगी है, रूस के अंदर बैठे हुए बंदे को, ठीक है। अच्छा, ये उसने ट्वीट कर दिया। शंदाना गुलजार साहबा ने जनाब लिखा हेलो लिफाफास, और आगे जो है वो लिफाफे बना दिए से व्हाट, कि जनाब लिफाफे, बेसिकली लिफाफे किसको, ये लोग साफियों को कहते हैं। कि देखे साफियों को जरा मैंने एक तीली लगाई है, कैसा है, कैसा है, देखा गोरे की बात सुनी आपने, सुनी आपने गोरे की बात। अच्छा, ए गोरा जरा चेक करो जी, आओ आओ जरा गोरे को चेक करिए जरा, आओ। ये जनाब ये गोरे का ये अकाउंट है, ये जरा अकाउंट ये देख लीजिएगा, ये अकाउंट है इसका, डेविस जैकमैन, आगे रूस का झंडा। अच्छा, लिखा गया हुआ है पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक अफेयर, मेन फोकस ऑन साउथ एशिया, 15 years जर्नी इन जर्नलिज्म, वर्क फॉर रीजनल पीस। अच्छा, जेडे 15 साल है ना जनाब, मेरे भी 15 साल ही है, मुझे भी 15 साल हो गए जर्नलिज्म में। लेकिन ये साथ गोरे की तस्वीर, हंसती हुई बड़ी अच्छी गोरे की तस्वीर आपने देखा। अच्छा, वो इसके अंदर लिखा हुआ है जनाब जॉइंड मई 2022, ये अभी सिर्फ चंद महीने, 2-3 महीने पहले ये अकाउंट बनाया गया। अकाउंट को अगर आप नीचे से जरा टटोलना शुरू करें, बड़े मजे की कहानी है, आप यकीन करें, आज रात को आप हंस के ही सोएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिएगा। आप इसको नीचे अगर टटोलना शुरू करें, पहली ट्वीट जो नजर आती है जनाब 5 जुलाई को की है, पाकिस्तान और रूस के झंडा आपस में यूं करके हाथ मिलाया हुआ है। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद रशिया, नाल प्यूटन ते खान साहब की तस्वीर, क्या बात है, खान साड़ा रूस के नाल है। अगे चलो और नीचे आ जाएं, एक और ट्वीट आती है जनाब 3 जुलाई को, इमरान खान की तस्वीर, वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ इफ वी आर टू बी अ ग्रेट नेशन, इमरान खान। डेविस जैकमैन जो है ना, वो मंडी बहाउद्दीन वोट है, डेविस जैकमैन मंडी बहाउद्दीन में उसका वोट है, वो यहाँ पे वोट डालता है, इसलिए खान साहब को बहुत प्यार करता है वो। और नीचे आ जाए 28 जून, ये वो बेसिकली वही ट्वीट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ठीक है जी। तो ये खान साहब, उसके बाद एक और ट्वीट 26 जून, रिजीम चेंज ऑपरेशन इन पाकिस्तान, मंडी बहाउद्दीन से डेविस जैकमैन क्या लिख रहा है, बिफोर इमरान खान की तस्वीर, आफ्टर मोदी की तस्वीर, ठीक है, बड़ा पसंद है बड़ा इनको डेविड जैकमैन को। 26 जून एक और तस्वीर, अमेरिका टक करके इमरान खान साहब को हटा रहा है, व्हाट डू यू थिंक हुज मीर जाफर ऑफ पाकिस्तान। और डेविस जैकमैन इतना होशियार है कि उसको रूस में बैठ के मीर जाफर के बारे में भी पता है। डेविस जैकमैन जो है उसको मीर जाफर के बारे में भी पता है, और डेविस जैकमैन जो है ना, उसको दुम्बे की कढ़ाई बड़ी पसंद है, ये भी मैं आपको बता दूं। आगे वो लिखता है, एंड हुज फैसिलिटेटेड द सक्सेसफुल रिजीम चेंज ऑपरेशन इन पाकिस्तान, रिजीम चेंज इन पाकिस्तान हैशटैग, आहा। 26 जून को एक और ट्वीट, इमरान खान की फिर एक तस्वीर, नेवर गिव अप, no matter how hard life gets, no matter how much pain you feel, pain will eventually subside, nothing remains forever, so keep going and don't give up, इमरान खान। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये डेविस जैकमैन जो है ना, ये मंडी बहाउद्दीन के जितने वोट हैं इंशाल्लाह पीटीआई के लिए लेके जाएगा। अच्छा जी, ये जनाब ये खान साहब के लिए जो है ना, ये सारी जनाब ने डेविस जैकमैन ने ट्वीटें की। अब मसला पता क्या है, मसला पता क्या, मैं बताता हूँ। मसला ये है, ए भाई जरा तुम वेख रहे हो ना, जिसकी तस्वीर लाई है इन्होंने, यह दंद कटते जी तस्वीर है, इसको हमने ट्रेस किया कि भाई ये बंदा कौन है, केड़ा है डेविस जैकमैन जो सानू नहीं पता। तो पता लगा कि भाईजान ये वेबसाइट है, नाम है विलियम एच क्रॉस, विलियम एच क्रॉस, ए वही बंदा है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर आप टटोल के नीचे जाएं, ओ ये देखें, ए तो वही बंदा है जो डेविस जैकमैन बना हुआ था, ठीक है। ये एक्चुअली ये बंदा बेचारा विलियम एच क्रॉस है, और इसका जो प्रोफाइल है वो क्या कहता है, विलियम एच क्रॉस इज एन अनअपोलोजेटिक एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लाइफ लॉन्ग एनिमल एडवोकेट, पेट्रोलियम इंजीनियर, वर्ल्ड ट्रेवलर, स्पीकर, एनिमल सैंक्चुरी फाउंडर एंड थॉट लीडर, हिज ट्रोव ऑफ अकम्पलिशमेंट इज एज बिग एज हिज हार्ट। ए बेचारा गोरा जड़ा है ना, और अमेरिका में टेक्सास में काम करता है, और ये उसका काम है। यहाँ से किसी मंडी बहाउद्दीन के अंदर बैठे हुए बंदे ने इसकी तस्वीर चुक के उसने डेविस जैकमैन का जनाब अकाउंट बनाया, अगे पाया रूस का झंडा, और साथ ही नीचे बैठ के जो है ना उसने ये चीज़ें लिख दी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है,
इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बात। ये बेवकूफ़ तो चाहे आपको पता लग गया फेक अकाउंट तो है, बेवकूफ़ जो बनते हैं, असल बात जो बेवकूफ़ बनाने की है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि 28 जून को ये जो ट्वीट हुई है इसको शंदाना गुलजार साहिबा ने रीट्वीट किया, ठीक है, और 2027 लोगों ने इसको रीट्वीट किया अभी तक जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है। 5851 लोगों ने इसको लाइक किया। और अगर आप इस ट्वीट को खोल के देख लें तो दे धड़ 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 पीटीआई के जितने लोग हैं ना उसमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान की तस्वीरें, पीटीआई की तस्वीरें, सारे इसको पसंद कर रहे हैं कि जी क्या बात है क्या बात है, साडा खान जो है ना 2/3 मेजोरिटी ना नान लगा है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इसको कुल मिला के देखें 5800 तो 5800 तकरीबन आप 6000 ही समझ लें और 2000 तो यानी तकरीबन कोई 8500 बंदा 8500 बंदा बेवकूफ़ बना है इसकी वजह से। इस एक ट्वीट की वजह से 8500 बंदा बेवकूफ़ बना है जिनने अपने दिमाग में पा लिया कि जनाब CIA ने बाइडन को जाके बताया कि इमरान खान साहब अगली बारी 2/3 मेजोरिटी ले रहे हैं। अब आप यकीन कीजिए कि ये जो ट्वीट है इन 8-8,500 लोगों के दिमाग में अगले 3 साल तक इसी तरह रहनी है। जे खान साहब ने 2/3 मेजोरिटी ना मिली तो इन लोगों ने बाहर निकल आना ने कहना जनाब 80 ते एक ट्वीट वेखी सी उसमें 2/3 मेजोरिटी थी, तो 2/3 अगर ना मिली, खान साहब की हुकूमत ना मिली तो जनाब असी पहुंच जाना डी चौक और वहां पर हमने पौधे भी सारे जला देने, ठीक है। और उसके बाद खबरदार जो हमारे ऊपर आंसू गैस शेल फेंके तो देख खबरदार हमारे साथ लाठी चार्ज किया था, क्योंकि हमने वो एक ट्वीट पढ़ी थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA शंदाना गुलजार ने रीट्वीट किया हुआ था। शंदाना गुलजार साहब एक बहुत पढ़ी लिखी खातून है, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट फॉर गॉड सेक एक फेक अकाउंट के ऊपर बैठ के उसको कोट ट्वीट करके आप लोगों को लिफाफा कहती हैं। आई मीन डू यू हैव द कर्टिसी टू एक्चुअली से दिस? कि आप सहाफियों के बारे में यह लफ्ज इस्तेमाल करती है सिर्फ इसलिए कि आपने एक झूठ को फैलाया। आपकी वजह से आज ये 2433 लोग बेवकूफ बने। 5851 लोगों ने इस घटिया चीज को, एक फजूल चीज को लाइक किया हुआ है आपकी वजह से। एंड देन यू हैव द गट्स टू एक्चुअली कॉल जर्नलिस्ट लिफाफास। सबसे बड़े लिफाफे वो हैं जो झूठ फैलाते हैं, वो होते हैं लिफाफे। और माजरत के साथ शंदाना साहिबा इसमें अब आप भी शामिल हैं, क्योंकि आपने भी इस झूठ को फैलाया है। यूं बनते हैं लोग बेवकूफ, यूं दिमाग खराब होते हैं। और फिर जब बात करो कि नहीं यार नहीं हो सकता मेरे भाई, 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ा नंबर है, नहीं हो सकता, ठीक है अच्छे नंबर हो सकता है मिल जाए, 2/3 नहीं मिले ना भाई ना। हमने तो जनाब वो CIA का जरा चीफ है ना, उनने बाइडन ने किया सी, और हमने गोरे का अकाउंट देखा था, गोरा डेविस जैकमैन, रहता रूस में है, दिल उसका मंडी बहाउद्दीन में। बस यही कहानी। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।